यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम बोर्ड एग्जाम 2024 से को जिसमें हम ग्राफ आज बताने वाले हैं कि ग्राफ को हम समझते हैं। ग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो ग्राफ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ग्राफ को हम समझ लेते हैं कि आखिर ग्राफ क्या है। चलिए अब हम ग्राफ समझते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्राफीय विधि से हल करें 9x 9x माइनस 10y प्लस 12 बराबर 0 तथा 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। इसको हम ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देते हैं। देखिए मेरा समीकरण 1 है 9x माइनस 10y प्लस 12 बराबर 0 है। तो यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर, ये देखिए ये बराबर के उस साइड अगर हम भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 12। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण फर्स्ट को समझ लेते हैं कि ये दो गो बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, दो गो बॉक्स बना लिए। एक्स और वाई है, तो हम इसको में मान धरेंगे, एक्स का मान धरेंगे तो वाई का मान आ जाएगा। अगर हम में वाई का मान धरेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि वाई और एक्स का मान क्या धरना है, वो हमको देखना है। ठीक है, तो वाई का या तो एक्स के मान ऐसा धरना है जो कि सटीक हो और कट जाए और एक्स का मान निकल जाए। तो चलिए अब हम धरते हैं एक्स बराबर 2 धरते हैं तो हमको वाई का मान आ जाएगा। देखिए हम एक्स का मान अगर हमें 2 धर रहे हैं तो देखिए मेरा मान, ठीक है, तो देखिए अब हम एक्स का मान धरे हैं तो देखिए 9, यहाँ एक्स का मान 2 धरे हैं तो 2 लिख देते, माइनस 10y बराबर माइनस के 12। अभी कितना हो गया 9 दूनी 18 माइनस 10y बराबर कितना हो गया माइनस के 12 हो गया। ठीक है, कम से कम अगर यदि आप अगर बनाते हैं तो आपको 2 गो बॉक्स में ज़रूर लिखना है ताकि कटान बिंदु हमको पता चल सके। ये बॉक्स में मिनिमम 2 गो लेना है, मैक्सिमम जितना भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम 2 गो जरूर लेना है। ठीक है, तो जब 2 गो लेना है तो चलिए अब हमको एक्स वाई का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए ये 18 माइनस 10y, सॉरी यहाँ पे ये जो है ना ये बराबर के ई साइड है, हम इसको 18 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं। माइनस 10y बराबर माइनस 12, आई बराबर के साइड जाएगा तब माइनस 18 हो जाएगा, इसलिए माइनस 10y बराबर, इसको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमको 30 हो जाएगा ना, 12 माइनस 18 तो माइनस के 30, माइनस माइनस कैंसिल। अब इसलिए y बराबर हम लिख सकते हैं 30/10, 10 से 10 कम, 0 से 0 कैंसिल, इसलिए अब हम y बराबर कितना आ गया 3। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं y बराबर कितना आ गया हमको 3 आ गया। जब y बराबर हमको 3 आ गया तो एक बॉक्स तो हमको क्या हो गया भर गया। अब हम दूसरी बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो यदि हम x के मान कुछ धरेंगे तो हमको y का मान आ जाएगा। अगर यदि हम y का मान, अगर हम y का मान 3 धर देते हैं, ठीक है, y का मान 3 धर देते हैं तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमको आ जाएगा, तो x के मान धरना है। चलिए ठीक है, अब हम x का मान धर रहे हैं तो देखिए लिखते हैं 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। तो देखिए 9x माइनस 10 गुने 3 बराबर माइनस के 12, ये हो जाएगा 9x माइनस 10 के 30 बराबर माइनस 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 9x को इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं तब माइनस 12, इधर माइनस में तो उस साइड जाएगा तब प्लस के कितना हो जाएगा 30, इसलिए 9x बराबर हमको कितना हो जाएगा, अगर 30 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो हमको कितना बच जाएगा, अगर 30 में से हम 12 घटा देते हैं तो सबसे पहले देखिए हमको 12 अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आई 1 18 हो गया। इसीलिए अब हम x बराबर हम लिख सकते हैं 18/2, 9 दूना 18, x बराबर हमको कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, x बराबर हमको कितना आ गया 2 आ गया है। तो यदि x बराबर हमको 2 आ गया तो मान तो हम अगर धर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है। ठीक है, दोनों में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं एक बार चेंज कर लेते हैं
कि मान हम दूसरा भी धर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा एक मान धरते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा के अब दूसरे से समझा दें कि अगर यदि मान ले जाए कि x का मान यदि y का मान हम 1 धरते हैं तो x का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12, ठीक है। तो 9x माइनस 10 गुने 1 बराबर माइनस के 12, ठीक है। अब यहाँ 9x माइनस 10 बराबर माइनस के 12 हो जाएगा, इसलिए 9x, अब इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तब माइनस 12 ये चल जाएगा, तब प्लस के 10, ठीक है। अब हमको कितना हो गया, ये हमको अब इसको घटा देंगे तो 9x बराबर के माइनस के 2 हो गया। अब इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं -2/9, माइनस के 2/9। तो इसको हम क्या करेंगे, यदि अगर ऐसा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हमको आ गया कितना -2/9 आ गया, ठीक है। -2/9 आ गया, उससे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर -9/2 आ गया तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं। अब दूसरा को हम ले लेते हैं। मान लीजिए मेरा दूसरा ये क्वेश्चन है कि 2x + 3y बराबर -13 बराबर 0। तो हम इसको 2x + 3y इसको बराबर को उस साइड भेज देंगे, तो इधर माइनस में तो उस साइड जाएगा तब प्लस में हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, 2 गो बॉक्स खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ x यहाँ y, अगर हमें x का मान धरेंगे इसमें तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए x का मान अगर हम 5 धर देते हैं, x का मान 5 धर देते हैं तब y का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए 2 x के जगह पर 5 + 3 y बराबर 13, ये हो जाएगा 10 + 3y बराबर कितना हो गया 13। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ जो 3 है 3y इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस के 10, ये हो जाएगा 3y बराबर 3, इसलिए y का मान आ जाएगा 3/3 बराबर 1। इसलिए y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। जब y का मान 1 आ गया तो अब अगर हम मान ले जाए कि अगर हम इसको y के मान 3 धर देते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसी समीकरण में धरते हैं, तो यहाँ कितना 2x + 3y बराबर 13, ठीक है। तो अब क्या करते हैं 2x + 3y के मान 3, तो हम 3 धर दिए, ये हो गया 13। अब इसको 2x + 3 दिया 9 बराबर 13। अब देखिए अब 2x बराबर 13, अब इसको हम बराबर कुछ भेज देते हैं 9 हो गया। अब देखिए 2x बराबर ये कितना हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4/2, 4 दूना कितना हो गया 2 दूना के 4, इसलिए x बराबर हमको कितना आ गया, x बराबर बात करते हैं तो x बराबर 2, तो हमको x बराबर 2 धर दिए, ठीक है। जब x और y का मान हमको पता चल गया है दोनों में कि x y का मान, हम अभी आपको बार बार बता रहे हैं कि मैक्सिमम 2 को लेना है मान को, अब मिनिमम आप जितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना हमको हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ कॉपी पे अब दर्शा देंगे। तो देखिए आपको बोर्ड जो भी आपका एग्जाम होगा कॉपी होगा, उसको पीछे में आपको क्या हुआ, एक ग्राफ का कॉपी दिया हुआ रहेगा, एक ग्राफ बना हुआ रहेगा, उसमें एक लाइन ऐसे खींच देना, एक लाइन ऐसे, जो मिड पॉइंट जो बीच में होता है उसमें बड़ा सा लाइन होता है उसको कर देना है। उसके बाद सबसे पहले इसको हम नीचे वाला को y1 बोलते हैं, ठीक है। इसको हम y बोलते हैं, इसको x1 बोलते हैं, इसको x बोलते हैं। बात कहने का मतलब ये है बच्चों कि जिस तरफ अगर x रखना है उसको x1 कर देना है, जिस तरफ y1 लिखेंगे उसके तरफ माइनस कर देंगे, जिस तरफ y है तो उधर प्लस में, x है तो उधर प्लस में। ये जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। जो बीच वाला यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो अब हम प्रकार लेंगे, इस प्रकार का प्रकार होना चाहिए। ये मेरा बोर्ड है तो बोर्ड पे हम बड़ा प्रकार का प्रयोग करें, उस प्रकार से आप प्रकार लेते जाइएगा, प्रकार से बनाइएगा। तो देखिए ये जो इतना दूर खाली है ना, तो आपको ये ऐसे ऐसे लाइन रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, ठीक है। 10 गो का लाइन रहेगा, ठीक है। तो 10 गो का लाइन रहेगा, इसमें सब में जहाँ जहाँ पे है उस सब में 10 10 है। तो 1 है 2 है 3 है 4 है। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1.1
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, तब न जाकर 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें इसको बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्स, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। इस पे चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। एक्स का मान कितना है? 2 है। एक्स का मान 2 है, तो एक्स का मान 2 है लेकिन प्लस में तो इधर है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बिंदु यहाँ, लेकिन उसको कट रहा है बाई पे 3, यहाँ पे कट रहा है, तो ऐसे ऐसे करके डॉट 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 करके हमको यहाँ 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 पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब हमको लेना है क्या? माइनस में -2/9 माइनस में लेना, लेकिन कौन है? एक्स है। तो देखिए माइनस में, तो अभी हम बताए हैं कि यहाँ होगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1. यहाँ 9 जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है, काहे कि 2/9 है, माइनस के 2/9, तो 9 नीचे है, तो यहाँ पे जाएगा ये बिंदु, लेकिन एक्स का मान 1 है। एक्स का मान कौन है? 1 है। तो ये आपको डॉट 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 करके हमें यहाँ पे, लेकिन बाई प्लस में है तो हम यहाँ पे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे, कितना है? इसको हमें नाम दे देते हैं 2 और 3। इसको हम नाम दे देते हैं -2/9 और 1। यही है, यहीं पे कटा है तो यहीं पे बिंदु दे दी। अब इसमें चलते हैं समीकरण 2 में, तब ना जाके जहाँ पे बिंदु मिल रहा है इस दोनों का, वहीं पे कटान बिंदु को हमको काटना है। तो देखिए x बराबर 5, तो x बराबर हमको 5 यहाँ है, और y बराबर 1, तो हमको y बराबर 1, तो प्लस में है तो प्लस में, ऐसे ऐसे करते 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 हम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 या तो 5/1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लेते हैं x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3, यहीं पे मिल रहा है। जब यहाँ पे मिल रहा है तो इसको हम काटने की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक तो ऐसे काटेगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से ऐसे काटते हैं, यही कट रहा है तो हम काट दिए। ये 5 पे कटेगा, ये आपको लाइन 5 पे है, ये कट रहा है यहाँ, ये यहाँ से ऐसे कट रहा है ना, यहाँ पे जाएगा यहाँ सीधा। तो देखिए हमको ये कट रहा है, ये कट गया, तो जो कटान बिंदु होगा ना, ये कटान बिंदु होगा 2.2 का, यही मेरा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कौन सी समीकरण है? इस समीकरण फर्स्ट लाइन का है, तो हम लिख सकते हैं 9x - 10y बराबर हमको कितना आ जाएगा? इसको हम -12 लिख सकते हैं। इसको लिख देना है क्या? 2x है ना जी, तो हम इसको लिखते हैं 2x + 3y बराबर 13। ऐसे हम समीकरण 2 माने हैं। अब हमको बात करते हैं, तो आपको लास्ट में ये चीज़ जरूरी लिख देना है कि x से y का मान, x का मान हो जाएगा 2, अब y के मान हो जाएगा हमको कितना? 3। यही पे कटान बिंदु हुआ है, तो इसको लिखना अनिवार्य होगा। तो आप इतना जरूर लिख दीजिएगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सही ढंग से सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 5 नंबर आराम से दे सकता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम एक क्वेश्चन और बताते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आपको ग्राफीय विधि आपको हम फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, ये मेरा सेकंड वीडियो है ग्राफ का। तो अगर आप ग्राफ को समझ जाते हैं तो कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है तो आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि से हल करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है मेरा कि ग्राफीय विधि से हल करें x + 2y बराबर 3 तथा 4x + 3y बराबर 2 है, ठीक है। इसको क्या करना है? इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्राफ, ये आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम को जो पीछे वाला होता है पेज, पीछे वाला पेज में आपको ये ग्राफ बना लेना है इस प्रकार से, और ग्राफ का रफ करना है जस्ट बगल में अपोजिट कॉपी में। तो चलिए अब इसको हम सबसे पहले रफ सिखाते हैं कि आखिर रफ क्या करना है। तो हम बता रहे हैं बच्चों कि ये जो समीकरण फर्स्ट है, इसको हम लिख देते हैं x + 2y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट। समीकरण 2 है 4x
प्लस 3y बराबर 2 समीकरण 2। तो ये जो समीकरण फर्स्ट को हल करने से पहले आपको हम एक कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे आपको कॉलम बना दिए, ये कॉलम बन गया। कान आपको हम बार बार बोल रहे हैं x, ये हो जाएगा y। ये कम से कम तो 2 कॉलम होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी कॉलम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 2 कॉलम होना अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है 2 कॉलम कि कटान बिंदु का होना चाहिए ना, कि कहाँ पे कटेगा, तो 2 गो बॉक्स रहेगा तब कटान बिंदु होगा। तो चलिए, अगर हम यदि x का मान, अगर हम मान लिया जाए कि x का मान अगर हम धर देते हैं कि -1, ठीक है, या तो 2 धर देते हैं, y के मान ही हम धर देते हैं 2, तो x के मान निकालना है। तो यहाँ से लिखते हैं x प्लस 2 गुने y के मान 2 धर दे बराबर 3, x प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3। अब देखिए x, अब इसको 3 है, इसको हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -4, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ हम लिख दिए -1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान लिया जाए कि समीकरण 2 में, समीकरण इसमें अगर हम x के मान 3 धरते हैं तो अब y का मान आ जाएगा। तो इसी समीकरण में x का मान 3 धरते हैं, 3, देखिए हम यहाँ पहले लिख देते हैं समीकरण x क्या है, x प्लस 2y बराबर 3, यहाँ x के मान 3, x के मान 3 धरे हैं, बराबर 2y बराबर कितना आ गया 3, ठीक है, बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब हमको देखिए, हम 2y, अब इसी को हम बराबर के उस साइड भेज रहे हैं, तो ये 3 तो पहले से, ये 3 -3 जाएगा बराबर के उस साइड, तब प्लस के 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3, इसलिए कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना आ गया 6। अब हम y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर 6/2, तो इसलिए 3, इसलिए हमको y के मान कितना आ गया 3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y के मान 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जब ये बात हमको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे ये आ गया, और बात अब हम समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 है मेरा 4x प्लस 3y बराबर 2, इसमें में हम क्या करेंगे 2 गो बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स आपको बहुत अनिवार्य है, ठीक है, x और y, ठीक है, x और y बना दें। तो अब हमको मान धर लेना है, x के मान धरेंगे तो y का मान आ जाएगा, अगर इसमें y के मान धरेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए, अगर हम यदि x, इसको हम y के मान ही धर देते हैं, मान लीजिए y के मान 2 धर देते हैं -2, तो x के मान आ जाएगा, तो यहाँ पे धर देते हैं 4x, इसमें धरते हैं प्लस 3 गुने -2 बराबर कितना आ गया 2, इसलिए आप यहाँ धरते हैं 4x प्लस, अब इसको क्या है 6 हो जाएगा, लेकिन -6 बराबर 2, ये अब आ गया 4x प्लस माइनस के 6 बराबर 2। अब देखिए 4x, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो 2 ये चल जाएगा, तब प्लस हो जाएगा 6, इसलिए 4x बराबर कितना आ गया 8, इसलिए x बराबर हमको आ जाएगा 8/4, 2 हो गया। x बराबर हमको कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2, एक तो माइनस में आ गया, एक क्या आ गया प्लस में। अब चलिए, अब हम दूसरा मान धर देते हैं। अगर दूसरा मान हम इन्हें y के मान ही धर देते हैं 2, y के मान धर देते हैं कितना 2, तो x के मान आ जाएगा। तो हम पहले समीकरण लिख देते हैं 4x प्लस 3y बराबर 2, अब ये कितना आ गया 4x प्लस 3 गुने y के मान 2 बराबर कितना आ गया 2। अभी मेरा क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 दूना 6 बराबर 2, ठीक है। अब ये 4x है, इसको हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं 6 को, तब माइनस के 6 हो जाएगा, इसलिए 4 बराबर -4। अब इसलिए x बराबर -4/4, काट देंगे तो कितना आ जाएगा -1, इसलिए आ गया कितना -1, आ गया कितना हमको -1 आ गया। अब देखिए, हमको बॉक्स का मान पूरा आ गया है, x और y का मान समीकरण 1 से भी आ गया, समीकरण 2 से आ गया। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आ गया, तो अब हमको क्या करना है, इसमें ग्राफ खींच देना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए
ये जो माइनस है समीकरण, आपको हम बार बार बता रहे हैं, इधर माइनस है इधर प्लस है, ये माइनस है y1 और y है जो प्लस है। जिस तरफ माइनस के सिंबल रहेगा उसको x1 बोलेंगे, जिस तरफ माइनस रहेगा उसको y1 बोलेंगे, प्लस रहेगा y बोलेंगे, अगर प्लस रहेगा तो x बोलेंगे। ठीक है, ये लाइन में। तो इसको जो बोलते हैं 0 0 है ना यहाँ पे, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। जब मूल बिंदु बोलेंगे तो ये देखिए यहाँ समीकरण 1 से हम लेते हैं तो x का मान कितना है -1। तो चलिए समीकरण 1 में -1, लेकिन y के मान प्लस में 2 है, तो y के मान प्लस में 2 है, तो y के मान यहाँ पे आ जाएगा डॉट 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 ऐसे ऐसे करके मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा जो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, या तो ऐसे कहें तो लिख सकते हैं इसको -1/2 ये हो जाएगा। ये बात समझ रहे होंगे, यहाँ पे जो बिंदु आ रहा है जो, ठीक है। ठीक है, आपको जो ग्राफ कॉपी रहेगा ना उसमें आप आराम से बिंदु बैठा सकते हैं। अब देखिए x बराबर -3, x बराबर -3, y बराबर भी 3, तो यहाँ से जो बिंदु आएगा, देखिए यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये बिंदु यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे कट रहा है जो कि -3 और 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें चलते हैं, तो देखिए x बराबर प्लस में कितना है 2, प्लस में 2, y बराबर माइनस में 2, तो y बराबर माइनस में 2, तो इसको हम डॉट 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 करके मिलाएंगे तो ये मिलेगा यहाँ पे, जो कि हम लिख सकते हैं 2 बराबर -2, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए x बराबर -1, x बराबर -1, x बराबर -1, y बराबर -2, तो y बराबर -2। जो ये बिंदु कट रहा है ना, ये बिंदु कट रहा है जो देखिए यहाँ पे कट रहा है, दोनों कहाँ पे कट रहा है, यहीं पे कट रहा है। तो इसको अगर हम काटने की बात करें तो देखिए हम आपको काटते हैं। देखिए जो सबसे प्रथम लाइन तो यही होगा कि ये वो यहाँ से कट रहा है, यहाँ पे जो कट रहा है, यहाँ से कट रहा है। ठीक है ना, एक तो यहाँ से कट रहा है, दोनों यहाँ कट गया। एक कहाँ से कट रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है ना, यहाँ से कट रहेगा ना, एक तो यहाँ कट गया। ठीक है ना, एक तो यहाँ कट गया, एक यहाँ से जो कट रहा है इसको अब हम देखिए कैसे काटते हैं। एक कट रहा है 3 पे, एक कटेगा कहाँ, यहीं से दोनों लाइन गुजर जाएगा, यहाँ से 3 सटते हुए आ जाएगा, है ना, यहीं से सटते हुए बिंदु आएगा ऐसे। देखिए यहाँ से 3 कटेगा ऐसे, ये कट गया, यही कट गया ना, दोनों बिंदु कट गया। जहाँ पे कटान बिंदु, यहाँ पे कटान बिंदु मिल रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम लिख देंगे, इसको समीकरण 1, समीकरण 1 कितना है, x + 2y, y बराबर 3, इसको हम बोल देंगे समीकरण 2 है। क्या लिख देंगे 4x, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 4x + 3y बराबर कितना 2। अब इसको यहाँ लिख देते हैं x और y, x और y, x बराबर हमको कितना आ रहा है 2 आ जाएगा, x बराबर -1, y बराबर 2, यही मेरा कटान बिंदु हो गया, यही मेरा क्या हो गया, कटान बिंदु हो गया। इतना बात, अगर 2 को लेते हैं तब इस तरह का लाइन आ रहा है, अगर 3 ठो लेते तो आपको पूरी अच्छी तरह से देखिए, एक जो बिंदु आएगा यहाँ से यहाँ मिलेगा, हम आपको काटने में दिक्कत यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू।